जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द कंपटीशन एंड फिटनेस हब में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फिजिक्स के मैं सारे टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हर एक लेसन के वो टॉपिक वाइज सारे करा रहा हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम एनडीए, एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको बस क्या करते जाना है, साथ ही साथ मेरे तैयारी करते जाना है। और हाँ, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब कर लो और पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है। तो जो पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वह महत्तम होता है, कहाँ पर होता है? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है हमसे कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो महत्तम होता है ध्रुव पर। ध्रुव पर राइट ऑप्शन जो इसका होगा वो होगा ध्रुव पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो जो ग्रह हैं वो सूर्य के जब चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो क्या होता है? तो जो हमारा रेखीय संवेग होता है वो अचर हो जाता है। जब कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे जो उनका रेखीय संवेग होगा वो अचर हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा। रेखीय संवेग रेखीय संवेग अचर होगा। रेखीय संवेग अचर होगा। एक गोलीय कोश के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? जो एक गोलीय कोश है उसके भीतर किसी भी बिंदु पर जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है वो क्या होगी? तो गोलीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो शून्य होती है। अगर कोई गोलीय कोश है हमारे पास और उसके अंदर की गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाती है तो वो ऑलवेज शून्य होगी, यानी कि जीरो, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान अगर me है एंड त्रिज्या re है तो गुरुत्वीय त्वरण g है तथा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g में अनुपात पूछा गया है। पृथ्वी का द्रव्यमान me दिया गया है हमको और त्रिज्या re बोली गई है और गुरुत्वीय त्वरण जैसा कि सभी लोग जानते हैं g होता है और इसका मान 9.8 लेते हैं कई जगह और कई जगह 10 भी लेते हैं, न्यूमेरिकल के लिए आपको बता दिया। और इसमें गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कैपिटल जी में अनुपात पूछा गया है कि इनका अनुपात क्या होगा? तो इनका अनुपात होगा me अपॉन re स्क्वायर, me अपॉन re का स्क्वायर। ये इसका रिलेशन बनता है पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करते हैं कि पृथ्वी तल से किसी पिंड पर पलायन वेग निर्भर करता है। जो पृथ्वी तल है इससे किसी पिंड पर पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? हमसे ये पूछा गया है कि जो पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल से किसी पिंड पर पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? तो ये पृथ्वी और उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। जो ये निर्भर करता है वो करता है पृथ्वी से और उसकी त्रिज्या पर, जी और उसकी त्रिज्या पर। जी और पृथ्वी की त्रिज्या पर। जी एंड पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है ये। और अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि जो ठोस गोले के अंदर गुरुत्वीय विभव, ठोस गोले के अंदर गुरुत्वीय विभव कैसा रहता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कई बार ऐसा भी होता है यार कि हम लोग क्वेश्चन को समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगर उसको ध्यान से पढ़ते हैं तो थोड़ा आंसर हमको क्लियर हो जाता है। तो उसमें पूछा गया कि ठोस गोले के अंदर जो गुरुत्वीय विभव होगा वो कैसा होगा? तो वो समरूप रहता है। राइट ऑप्शन जो होगा इसका समरूप होगा। समरूप रहता है। तो यार ये जितने भी क्वेश्चंस है ना ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, तो मन लगा के तैयारी बस करते रहना है। और फिजिक्स का पोर्शन
बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा और एग्जाम में फिजिक्स में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या r है और गुरुत्वीय त्वरण g दिया गया है, तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग क्या पूछा गया है कि त्रिज्या r है, गुरुत्वीय त्वरण g है, तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग क्या होगा। जो पलायन वेग होगा वो होगा √2gm/r, √2gm/r ये पलायन वेग होगा। इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो याद रखना है रूट के अंदर 2gm/r। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का परिमाण है लगभग। जो पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का परिमाण मापा गया है तो वह लगभग में क्या होता है, वो होता है 7 मील पर सेकेंड। 7 मील पर सेकेंड। जो इसका राइट ऑप्शन है वो है 7 मील पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI मात्रक क्या होगा। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है कैपिटल G, इसका SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन इंटू किलोग्राम -2। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। जिस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका मात्रक क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, इस वजह से ही बार बार पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI मात्रक क्या होगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम की पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, तो उनके, अगर दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो जो उनका कक्षीय वेग होगा वो समान होगा। उनके कक्षीय वेग समान होंगे। कक्षीय वेग समान होंगे। कक्षीय वेग समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति की कक्षीय चाल है। जो बृहस्पति की कक्षीय चाल होती है वह पृथ्वी की कक्षीय चाल से कम होती है हमेशा। तो इसमें यही पूछा गया है कि बृहस्पति की कक्षीय चाल क्या है, किस पे से छोटी होती है, किससे बड़ी होती है, ये पूछा गया है। क्वेश्चन का मीन ये है, तो ये पृथ्वी की कक्षीय चाल से कम होती है। पृथ्वी की कक्षीय चाल से कम। राइट ऑप्शन होगा कि पृथ्वी की कक्षीय चाल से कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान, इसकी वैल्यू क्या होती है। न्यूमेरिकल में G दे दिया जाता है, इसकी वैल्यू रख के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है, तो इसकी वैल्यू याद रखना जरूरी होता है। कई बार एग्जाम में क्या करते हैं कि नहीं देते हैं, आपको लर्न रहनी होती है, और कई बार क्या करते हैं कि G की वैल्यू साइड में दे दी जाती है न्यूमेरिकल में। तो इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11, और इसका मात्रक आपको मैं लिखवा चुका हूँ, यही मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम की पावर -2। होप करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मेरा तो यार पूरा प्रयास यही है कि आपका फिजिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं तैयार कराता चलूँ, आप साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। आपको पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। बस आपको क्या करना है, बस मन लगा के तैयारी करते रहना है, होप नहीं छोड़नी है। एग्जाम सारे होंगे और 2021 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जिसने भी यार चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लो, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।